Hello guys, welcome to ESC GATE PSU Sortie lecture. This is lecture 4 on the electronic measurement and instrumentation. In last lecture हम लोगों ने बात किया था what is the limiting error and how to calculate limiting error in a single quantity. जो लोग लास्ट लेक्चर मिस कर दिए हैं उनके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस लेक्चर को देख लो, क्योंकि हम लोगों ने उसमें कैलकुलेट किया था लिमिटिंग एरर इन ए सिंगल क्वांटिटी, और आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं लिमिटिंग एरर इन ए कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी। यानी कि कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी में लिमिटिंग एरर निकालेंगे तो इससे पहले आपको सिंगल क्वांटिटी में लिमिटिंग एरर निकालने आना चाहिए। तो वो जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे। ठीक है, जो लोग मिस कर दिए हैं उनके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटिंग एरर इन ए कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी। लिमिटिंग एरर एक कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में काम आने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर में इस शॉर्टकट की यूज करके आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विथ इन ए सेकेंड। यहाँ पे एक नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है, शॉर्टकट मेथड ओनली वर्क इन मेजरमेंट सब्जेक्ट फॉर एरर कैलकुलेशन। ये जो शॉर्टकट मेथड हम लोग एरर निकालने का जो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं, ये केवल मेजरमेंट के सब्जेक्ट में एरर निकालने में यूज करना है। आप लोग कहीं और सब्जेक्ट में यूज मत करना हर, क्योंकि ये केवल इसी में वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके 2 रूल हैं कैलकुलेट करने के। रूल नंबर 1, ठीक है, टू ऐड द एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द एरर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। अगर कोई 2 क्वांटिटी है, ठीक है, सपोज करो कि कोई क्वांटिटी x और प्लस माइनस y, उसमें कोई दूसरी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में एरर को भी हम लोग ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एरर जो होना चाहिए मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। एरर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। क्लियर। रूल नंबर 2 है कि टू ऐड द एरर इन ए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अगर कोई क्वांटिटी है जैसे एक्स वाई, तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है या फिर डिवाइड फॉर्म में है, तो इनके एरर को भी हम ऐड कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि एरर जो होने चाहिए परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, बस यही 2 रूल हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लिमिटिंग एरर निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर होगा। एक एग्जांपल है, इफ़ R1 कोई एक रजिस्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 100 प्लस माइनस 2 ओम दिया है, और कोई सेकेंड रजिस्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 200 प्लस माइनस 2 ओम दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है R1 इंटू R2 एंड R2 अपन R1। तो इस 2 पैरामीटर को हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 रजिस्टर को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके बताना है। तो जो इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट 100 में 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या इसके एरर में क्या एडिशन होगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको पता है कि अगर कोई 2 क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है या फिर डिवीजन फॉर्म में है, तो उसके एरर को ऐड करते हैं। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि वो जो एरर होना चाहिए परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। अब देखिए, जो ये रजिस्टर R1 है, ये 100 ओम इसका दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस 2 ओम, 200 ओम प्लस माइनस 2 ओम, ये जो दिया हुआ है ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमको R1 और R2 निकालना है, तो हमको इसको पहले परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो ये मैग्नीट्यूड जो एरर का जो है मैग्नीट्यूड दिया है, हमको इसको लिमिटिंग एरर निकालना पड़ेगा। तो लिमिटिंग एरर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, हमको पता है फार्मूला क्या, हमको पता है बेसिकली डायरेक्टली। अगर लास्ट लेक्चर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि जो 2 ओम है ये 100 का कितना परसेंट है, वही एरर हो जाएगा। जो 2 जो है 100 का कितना परसेंट है, कोई भी बता देगा कि 2% है। ठीक है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं इसको 2%। और R2 जो है 200 है, और 2 ओम का प्लस माइनस है, इसका मतलब कि 2 ओम 200 का कितना परसेंट है, यानी कि 1% है। अब दोनों का हम लोग एरर परसेंटेज फॉर्म में निकाल लिए, तो हम R1 R2 निकाल सकते हैं आसानी से। तो R1 R2 इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 200 प्लस माइनस, और यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2% प्लस 1%।
यानी इसका जो हो जाएगा 20,000 ±3% आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और हमको निकालना है R2/R1, सेकेंड निकालना है R2/R1। तो इस केस में भी क्या होगा, R2 में डिवाइड करेंगे तो R2 200 है, R1 कितना 100 है, और एरर क्या होगा इस केस में 2% +1%, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 ±3%। If R1 is equal to something, R2 is equal to something, then find the R1 R2 R2/R1 R1 - R2 R1 + R2 हमको फाइंड करना है। तो R1 R2 दिया है, तो R1 जो दिया हुआ है ये दिया है 400 ±2%, यानी कि एरर जो दिया है परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी R1 का। R2 जो दिया है 200 ±4%, ये भी परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमको पता है कि अगर कोई क्वांटिटी परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हमको R1 + R2 R1 × R1 निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे 400 × 200 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ±2 + 4%, ये हो जाएगा 8 ± 6%। अगर हमको R2/R1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, R2 में R1 को डिवाइड करना पड़ेगा। R2 कितना दिया हुआ है 200 और डिवाइडेड बाई 400, और एरर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड अप करना पड़ेगा। 2% + 4% ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ± 6%। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि अगर R1 R2 निकालना है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 1/2 आएगा, और इसमें जो एरर आएगा 1/2 का 6% एरर आएगा, या तो 1/2 का 6% ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है नेक्स्ट R1 - R2। तो अभी हम लोग पढ़े थे रूल नंबर 1 कि कोई भी क्वांटिटी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो उस क्वांटिटी का एरर भी ऐड कर देंगे, लेकिन एरर किस फॉर्म में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है R1 को, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि 400 ± हमको 400 का 2% निकालना है। तो 100 का 2% 2 होता है, तो 200 का 4 होगा, और 400 का कितना होगा 8, यानी कि ±8 हो जाएगा। इसका हमको निकालना है 200 ± 4%, तो 100 का 4% कितना 100, तो 200 का 4% कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 200 ± 8 ओम। अब हमको R1 - R2 निकालना है, R1 - R2। तो R1 - R2 निकालना है तो पहले मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, R1 - R2, तो R1 400 है, R2 200 है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस माइनस एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 8 ओम + 8 ओम, यानी इसको मेजर करना चाहे तो ये हो गया 200 कैलकुलेट करें तो ± 16 ओम, 16 ओम। यानी ये जो रिप्रेजेंट है मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म से परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ±8%, क्योंकि 16 जो ओम है 200 का कितना होगा 8% ही तो होगा। ये अगर 100 रहता है तो 16 ओम कितना होता है 16% होता है, 200 है तो 8% हो जाएगा। सिंपल सा, जिनको परसेंटेज निकालने आता है आसानी से कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो क्या करना पड़ेगा, उनको 200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x = 16। ठीक है, यहाँ से फिर आपको x निकालना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा 8%। ये ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है आप लोगों को, शॉर्टकट करना है आप लोगों को। परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो परसेंटेज का लेक्चर मैं बहुत जल्दी ही डालने वाला हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से आपको परसेंटेज कैलकुलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट निकालना है हमको R1 + R2। तो R1 + R2 निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड तो ऐड होगा, सिंपल सा। तो R1 400 है, R2 कितना है 200 है, ऐड हो गया, और प्लस माइनस। अब एरर भी क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन एरर मैग्नीट्यूड फॉर्म में होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या है 8 तो हो गया 16 ओम, और ये हो गया 600 ± 16 ओम।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसको परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो आपको अभी पता है क्या करेंगे हम लोग कि 600 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x इज इक्वल टू 16, यानी कि x इज इक्वल टू 16/6, ये होगा 2.6%, यानी यहाँ पे हो जाएगा 600 प्लस माइनस 2.6%। ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन कुछ देखते हैं। इफ़ x कोई क्वांटिटी है जो दिया है 10 प्लस माइनस 2%, y दिया है 20 प्लस माइनस 3% एंड z दिया है 40 प्लस माइनस 4%। तो कोई पैरामीटर दिया है x y z। अब ये जो पैरामीटर x y z जो दिया हुआ है, ये जो इसके ईरर जो है परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि अगर x y z को हम लोग को मल्टीप्लाइड फॉर्म में या फिर डिवाइड फॉर्म में निकालना है तो आसानी से हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है फर्स्ट में क्या निकालना है हमको, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड निकालना है, तो अगर कोई क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो ईरर को क्या करना है, हमको ऐड कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये होता है कि ईरर परसेंटेज फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20 इंटू 40 प्लस माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4%। इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 8000 प्लस माइनस 9%। क्लियर? सिमिलरली अगर हमको निकालना एक्स वाई डिवाइडेड बाई जेड, तो ऊपर टू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है एक्स वाई का, तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इंटू 20 प्लस माइनस 2 प्लस 3%। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग जेड के लिए, तो जेड के लिए 40 प्लस माइनस 4%। अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो हम इसको लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाई 40 प्लस माइनस 5% प्लस 4%। ये जो आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 9%, इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हमको निकालना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। अब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इसके ईरर क्या होगा, परसेंटेज फॉर्म में ऐड होंगे, तो ये ऑलरेडी परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। अब परसेंटेज फॉर्म में दिया तो 100 का 10 इंटू 10 प्लस माइनस 2% प्लस 2%, ये हो गया 100 प्लस माइनस 4%। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स रूट एक्स, तो x के पावर 1/2, तो यानी कि x हमको डायरेक्ट पता है तो x को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2%, ये हो जाएगा √10 प्लस माइनस 1%। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वांटिटी आता है तो ध्यान रखेंगे हम लोग, आ सकता है एग्जाम में। अब ये क्वांटिटी है, इसका निकालना हमको, तो ऊपर देखो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, एक ये एक्सप्रेशन ये है, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। तो सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है, जो डिनोमिनेटर में है उसमें एडिशन हुआ है, तो यानी एक्स और वाई दो पैरामीटर को ऐड किया गया है, तो इसके ईरर को भी ऐड करेंगे, लेकिन ईरर मस्ट बी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो इस केस में एक्स और वाई का हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो एक्स का दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 2%। अगर इसको हमको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है तो इसको बोल सकते हैं 10 प्लस माइनस, यानी कि इसका 10 का 2% निकालना है, तो 10 का 1% कितना होगा 0.1, 2% कितना होगा 0.2। उसी तरह y का निकालना है, तो y निकालना है, तो y कितना है 20 प्लस माइनस 3%। ठीक है, तो इसका 3% निकालना है, तो 1% कितना होगा 0.2, तो 3% कितना हो जाएगा 0.6, तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 0.6। ठीक है, अगर हमको x प्लस वाई का निकालना है तो x प्लस वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई को ऐड करना पड़ेगा, तो 10 प्लस 20 प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऐड होगा 0.2 प्लस 0.6, तो ये हो गया 30
प्लस माइनस 0.8, ये मैग्नीट्यूड में बन गया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में आ गया। अब यहाँ पे हम एक्स वाई को निकालना है। अगर नेक्स्ट हमको क्या टारगेट है, एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई का तो एक्स वाई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो इसको डायरेक्ट हमको परसेंटेज में ईरर दिया है, तो डायरेक्ट हम परसेंट ईरर को ऐड कर सकते हैं। तो 10 × 20 प्लस माइनस 2 + 3%। अब ये हो गया 200 प्लस माइनस 5%। एक ये आ गया, सेकेंड ये आ गया। अब ये परसेंटेज फॉर्म में है और ये नंबर फॉर्म में है, तो इसको हमको या तो इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करो, या अब देखो अब ये दोनों डिवाइडेड फॉर्म में है ना, इसको डिवाइड करना है इसको, तो हमको डिवाइड करना है, तो दो क्वांटिटी को डिवाइड करना है, तो उस ईरर को ऐड करने के लिए क्वांटिटी का जो ईरर होना चाहिए परसेंटेज फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इस वाले को हमको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना परसेंट है, हमको क्या करना पड़ेगा कि 30 / 100 इंटू x% इक्वल टू 0.8। तो x इक्वल टू हो जाएगा 80 / 30, यानी ये आ गया 2.67%। यानी कि अगर हमको निकालना एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई का क्या लिखना पड़ेगा 200, और x प्लस वाई कितना आ रहा था 30, और यहाँ पे क्या होगा ये ऐड हो जाएगा, तो 5% प्लस 2.67%, तो ये हो गया 6.7 प्लस माइनस 7.67%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन कुछ में देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि एक करेंट ऑफ 2 ± 0.5% एम्पियर passes through a resistor of 100 ± 0.2% ohm. The limiting error in computation of power will be। तो पावर का अब दिया हुआ क्या है कि करंट दिया हुआ I, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, I दिया हुआ है 2 ± 0.5% एम्पियर, और R दिया हुआ है 100 ± 0.2 ओम दिया हुआ है। ये परसेंटेज में दिया है ना, ये किस में दिया परसेंटेज ओम, परसेंटेज में 0.2% ओम दिया हुआ है। और हमसे पावर पूछा था। पावर क्या होता है I² R। तो I² R यानी कि I क्वांटिटी, यानी इसको हम लिख सकते I इंटू R। अब देखो कोई भी क्वांटिटी है अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहती है तो उसका ईरर क्या होता है, हम ऐड कर सकते हैं, बस ईरर को हमको परसेंटेज के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये जो P हो जाएगा I, तो 2 × 100 प्लस माइनस 0.5 × 2, I 2 टाइम्स है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस 0.2, और ये हो जाएगा 400 प्लस माइनस 1.2%। और लिमिटिंग ईरर ही पूछा गया है, यानी कि ये डेटा आपको पूछा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा है, सी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट देख के ही आंसर पे टिक कर सकते हैं, आपको पेपर पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में दिखता है। आप कोई भी PSU का पेपर देने जाओ या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में भी बार बार ये क्वेश्चन आता है। ये 2014 में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है, वो जो हम लोग अभी सॉल्व किए वो 2014 में आया था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया। 1 किलो ओम रजिस्टर विथ एक्यूरेसी ऑफ ±10% कैरीज ए करेंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। द करेंट वाज मेजर्ड बाय द एनालॉग एमीटर ऑन 25 मिली एम्पियर रेंज with an accuracy of 2%. The accuracy in calculating the power dissipated in resistor would be।
कितना होगा। ये बोला है कि सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक रजिस्टर है ऐसे 1 किलो ओम का 1 किलो ओम का और प्लस माइनस 10% ईडर है। इससे हम लोग एक करंट फ्लो करा रहे हैं 10 मिली एम्पियर का। और ये जो करंट जो पास करा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पास करा रहे हैं इसको हम लोग कैसे पता चलेगा कि 10 एम्पियर है, तो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एक एनालॉग एमीटर, ठीक है, एनालॉग एमीटर जिसका रेंज दिया हुआ है 0 से 25 मिली एम्पियर का और ईरर दिया हुआ है ±2%, ठीक है। तो ये जो ईरर दिया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया रहा था तो आप एज्यूम करोगे कि जो ईरर दिया हुआ है उस मीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर वो मीटर 25 एम्पियर करंट को मेजर करेगा तो वो 2% का ईरर देगा। अगर हम लोग बोले तो 2%, तो इसका 2% कितना होगा, 0.5 एम्पियर का ईरर देगा। 2% का मतलब क्या हुआ, 25 का 2% ईरर देगा तो 0.5 एम्पियर। ये जो हुआ एब्सोल्यूट ईरर है। ये क्या है, एब्सोल्यूट ईरर है, एब्सोल्यूट ईरर है। अब इस एमीटर का हमको एब्सोल्यूट ईरर पता चल गया तो मीटर की रीडिंग आप मीटर उससे, अब इस मीटर से आप 5 एम्पियर मेजर करो या फिर 4 एम्पियर करो या फिर 7 एम्पियर करो या फिर 20 एम्पियर, ये जो एब्सोल्यूट ईरर होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा और वो क्या होगा, 0.5 एम्पियर। यानी कि अगर हम 10 एम्पियर पास करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.5 एम्पियर। अब 0.5 यानी कि हम लोग 10 मिली एम्पियर पे भी ईरर कितना आएगा, 0.5 एम्पियर का। अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें, ठीक है, परसेंटेज में, तो 10 मिली एम्पियर, अब 10 मिली एम्पियर का 0.5 कितना है, तो ये जो 0.5 है ये है 5%, यानी कि इसके साथ ±5% का ईरर होगा। अब हमको पूछा है कि अगर हम इससे पावर डिसिपेटेड निकालते हैं रजिस्टर के कारण तो ईरर क्या होगा, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, I²R, और ये तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो अभी हम लोग रूल नंबर 2 पढ़े थे कि अगर हम कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो उसका ईरर जो होता है ऐड होता है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि ईरर जो हो परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस हो। तो यहाँ पे आई का भी ईरर परसेंटेज फॉर्म में है और रजिस्टर का भी ईरर परसेंटेज फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा पावर 1 किलो ओम है और ये माइक्रो एम्पियर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यानी पे क्या हो जाएगा, 10 × 1 और यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 5% + 10%। और ये सॉरी यहाँ पे 5% में अब आई का कितना है, 5%, तो I² है तो 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 10 ± 20%। अब पूछा क्या है, लिमिटिंग ईरर पूछा है, तो ये कितने का होगा, ±20% का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जो 2014 में आया था सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा उसने बस चेंज कर दिया कि ये जो करंट का जो दिया हुआ है ±2%, ये फुल रेंज पर दे दिया, 25 मिली एम्पियर पे दिया है। अब हम पास कर रहे हैं 10 एम्पियर पे, तो 10 एम्पियर पे हमको ईरर पता होना चाहिए ना। तो पहले हमने क्या किया, 10 एम्पियर पे कितना ईरर आएगा वो पहले हमने वो कैलकुलेट किया हुआ है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करो, आप प्रीवियस ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।